अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों गेल इंडिया के अंदर बड़ी खबर है और ये न्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि आज ये बहुत अच्छे प्राइस के साथ क्लोज हुआ है और वो एक ट्रेड हुआ है इसके अंदर जिसके बारे में आप सबको यहाँ पे बताया जाने वाला है। इसी के साथ सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे ताकि अगर हम टेक्निकल बेसिस पे इस स्टॉक के अंदर ट्रैप होते हैं तो क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ या फिर वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर गेल का हम फंडामेंटल देखने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो गेल स्टॉक ऐसा है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि रेवेन्यू की ग्रोथ बड़े अच्छे तरीके से है। नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। कर्जे की बात करें तो थोड़ा सा कर्जा बढ़ा है बट ये कोई रिस्क वाला कर्जा नहीं है। बात करें कंपनी क्या प्रॉफिट में है, हाँ प्रॉफिट के बाद कंपनी उसे कैश में जनरेट कर पा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हम कंपनी की बात करें कि कंपनी के पास बैलेंस शीट के अंदर कितना पैसा है तो 70,422 करोड़ है। रिजर्व एंड सरप्लस जो कि इंक्रीज होता जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 12,806 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 5801 करोड़ की है। बट अगर आप रिजर्व के कंपेरिजन में देखो तो ये बोरिंग कुछ भी नहीं है, बोरिंग होता है कर्जा, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए कंपनी के पास इन्वेंट्री है 5970 करोड़ की। 9580 करोड़ इनके पास आने वाले हैं, यानी कि बिजनेस वगैरह कर लिया, ये पैसा आएगा। देखिए जैसे बिजनेस में पैसा आने वाला होता है जाने वाला भी होता है, तो 663 करोड़ जो है ये जाने वाले भी हैं, यानी कि इन्होंने बिजनेस ले लिया, पेमेंट नहीं की है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा 1712 करोड़ का कैश एंड इक्विवेलेंट भी है। तो बैलेंस शीट के बेसिस पे देखें तो भैया फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर हम कभी भी इसमें ट्रैप भी हो जाए तो नीचे की तरफ एवरेज करना सही रहेगा इस स्टॉक के अंदर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने जो एनालिसिस किया है वो ये किया है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर आप इसे लाइव प्ले करके देखना चाहते हैं कल की मार्केट में तो आपको लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ये वाले पेज का, ठीक है। ये समझ आया क्या .in है, गूगल से भी देख लेना। इसके अंदर स्टॉक एनालिसिस पे क्लिक करोगे, उसके बाद सी आल पोस्ट कर लेना। अगर आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ पे देखो शो आल पोस्टेड पे क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा गेल का। तो जैसे यहाँ पे आओगे ये देखो यहाँ पर आप लोगों को ये पेज जो है ये अभी आपके सामने ओपन हुआ था, जस्ट इसको ओपन होने दीजिए, जस्ट एक सेकंड वेट कीजिए, ये है, ठीक है। तो इसको मेक इट लाइव पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको सीधा ट्रेडिंग व्यू का वो पेज खुल जाएगा जहाँ पे मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। फिलहाल के लिए ये वाला वो पेज है जो कि अभी टाइम ले रहा है, देखो यहाँ पे। तो ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, आपको कोई टाइम लेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो आप यहाँ से लाइव प्ले करके जो है आगे की तरफ जाना चाहो तो भैया जा सकते हो, आपका मन करे, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है और लगता है कि ट्रेड करना है। अब आती है बात ट्रेड करने की, तो ट्रेड कैसे करना है चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ बता दूँ कि गेल स्टॉक ने ये बड़ी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। और इसी के साथ एक चीज़ बता दूँ, अब फिर से इसने यहाँ पे जो ट्रेड रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 219 रुपये 70 पैसे पे 44.69 करोड़ की डील हुई है, ब्लॉक ट्रेड हुआ है। अब देखो यार ये बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, ध्यान रखना। किसी ने बाय किया होगा तो किसी ने सेल भी किया होगा, लेकिन हाँ यानी कि ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नोटिस करो 218 रुपये का 219 रुपये के पास ही ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट भी इसी लेवल के पास आया है। तो हम अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं, हम इसमें सवार हैं, तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो तो हम फटाफट से वन टाइम एग्जिट भी कर देंगे अगर ये 218 रुपये 50 पैसे के नीचे भी जाता है, क्योंकि उस केस में फिर ये 213 रुपये 80 पैसे जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक को लेके बैठे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 209 रुपये 80 पैसे का बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है। जो लोग यहाँ पे एग्जिट होते हैं या ट्रैप हो जाते हैं या एंट्री लेते हैं, अगर उनको डर लगता है या एग्जिट होने से, तो उनका सबसे अच्छा एसएल रहेगा 209 रुपये 38 पैसे। जब तक इसके ऊपर है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्लॉक ट्रेड हुआ है, अगर ये ट्रेड चलता है तो इसके बेसिस पे कम से कम भी भैया ये स्टॉक आपको 12 से 15% का रिटर्न दे देगा 247 के करीब करीब, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आपको नीचे की तरफ अब दो चीज़ें हैं, या तो आप 218 के पास एंट्री करने का सोचो या एग्जिट कर दो। दूसरा रीज़न, या 213 रुपये 80 पैसे के पास एंट्री करो या एवरेज करो, ये आप पे निर्भर करता है। आप यहाँ एंट्री करते हो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो, आप यहाँ एंट्री करते हो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आप कितना लॉस ले सकते हो, आप कितनी क्वांटिटी लेके बैठे हो, या फिर आप एवरेज करने के लिए रेडी हो फंडामेंटल के बेसिस पे, ये बात ध्यान रखना। बट हाँ जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है वो क्लियर कट यहीं पे है। बाकी अगर मुझे खरीदना हो तो हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, मैं ज़रूर इंटरेस्ट रखूँगा स्टॉक में। बट अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो मैं तो बोलूँगा भैया मुझे 209 रुपये में दे दो, मैं पहली किस्त लगाने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद 187 पे एवरेज करना चाहूँगा, 173 168 इसका सबसे अच्छा प्राइस है लॉन्ग टर्म में। अगर ये हमें स्टॉक मिल जाता है
तो भैया 128 का। यहाँ पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो सोने पे सुहागा होगा, बट हो सकता है वहाँ पे कभी आए भी ना। लेकिन बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक प्राइस डाउन की तरफ आते हैं और लोगों को ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं एग्जिट करवा के। तो ये मैंने आपको एवरेज भी बता दिया अगर कोई लॉन्ग टर्म करना चाहता है। बाकी इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी के हिसाब से जिस तरह से चल रहा है ये स्टॉक या ऊपर की तरफ चल रहा है, अगर आप लोग इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, 1 वीक का अगर आप इसमें लगाएंगे चार्ट पैटर्न, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पीछे से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो हुआ था ये उसकी तरफ जा रहा है। तो ये इस हिसाब से कम 244 तक जाना चाहिए। और आने वाले समय में अगर हम देखें भैया 2030 तक हम होल्ड करते हैं तो आप लोग देख सकते हो 2026 में भी ये 300 प्लस जाने का दम रखता है। ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, जब भी इसके ऊपर निकला एक बड़ा मूव हमें 234 235 के ऊपर देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना। अभी के लिए स्टॉक अप ट्रेंड में है, बाकी नीचे की तरफ मिले तो एवरेज जरूर करनी चाहिए। लेवल्स आपको मैंने मार्क करके बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।